अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.7 जिसमें हमने डिस्कस करना है एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में जो हमारे पास चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो है एरिया अंडर द कर्व। लेट इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। है क्या हमारे पास वन पॉइंट है, लेट देयर बी अ फंक्शन विच इज डिफाइंड बाय द इक्वेशन y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, द एरिया a ऑफ द रीजन above the x-axis and under the curve y is equals to f of x from x is equals to a to x is equals to b, where b is greater than a is represented by the letter capital A, which is equals to the integral a to b y dx, which is equals to integral of a to b f of x dx। ये आप देखिए फिगर में, तो ये हमारे पास प्लेन बना हुआ है, ये हमारे पास एक कर्व है, ठीक है, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स और कर्व, और यहाँ पर ये एक पॉइंट है x इज इक्वल्स टू a, दूसरा पॉइंट है x इज इक्वल्स टू b। तो x इज इक्वल्स टू a टू b में हमने एरिया जो है वो देखना है अबव x एक्सिस एंड अंडर द कर्व। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, let there be a function which is defined by the equation y is equals to f of x, area a of the region bounded by the curve y is equals to f of x, and below the x-axis from x is equals to a to x is equals to b, where b is greater than a is represented by capital A, which is equals to minus times of integral of a to b y dx, which is equals to minus times of integral of a to b f of x dx। ठीक है, इसकी पिक्चर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास प्लेन है, दो पॉइंट्स हैं, x इज इक्वल्स टू a, x इज इक्वल्स टू b। जो कर्व है वो हमारे पास क्या है, बिलो द x एक्सिस है। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, बिलो द x एक्सिस है, तो ये कर्व है, तो हमारे पास क्या हुआ, एरिया बिलो द x एक्सिस एंड द कर्व। ठीक है, कि हमने जो कर्व है और जो x एक्सिस की लाइन है उसके दरमियान का एरिया है वो हमने कैलकुलेट करना है। चूंकि ये एरिया क्या है, बिलो एक्स एक्सिस है, सो इसकी वजह से इंटीग्रल साइन के साथ माइनस साइन लगेगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ ए टू बी वाई डी एक्स होगा, विच इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। एक्सरसाइज है हमारे पास 3.7। क्वेश्चन नंबर है 1, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 1 टू x इज इक्वल्स टू 2। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि जो हमारे पास लिमिट्स हैं फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 1 टू x इज इक्वल्स टू 2, इसका मतलब है कि जो लोअर लिमिट है वो जो a टू b हमारे पास था, कि एरिया हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ a टू b, तो वो बेसिकली a टू b क्या है, वो पॉइंट्स हैं, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान का एरिया। तो यहाँ पर वो हमारे पास फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 1 टू x इज इक्वल्स टू 2 है, मीन्स कि जो a है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वो मेरे पास 1 है, और जो b है वो हमारे पास क्या है, वो 2 है। ठीक है, 1 टू 2 हो गया। फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। ठीक है, अब मैंने देखना ये है कि ये क्या, ये कर्व, क्योंकि हमारे पास दो फार्मूलाज हैं, एक वो है जिसमें एरिया जो है वो अबव एक्स एक्सिस है, और एक वो है जिसमें एरिया क्या है, बिलो एक्स एक्सिस है। तो हमने ये देखना है कि ये 1 टू 2 रीजन के अंदर, जो मेरा रीजन है दैट इज 1 टू 2 इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, उसके अंदर जो गिवन कर्व है वो क्या है, वो अबव एक्स एक्सिस होगी या बिलो एक्स एक्सिस होगी। एक तो इसका मेथड ये है कि आप यहाँ पर 1 टू 2 के अंदर इस कर्व का ग्राफ ड्रॉ कर लें। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 1 टू x इज इक्वल्स टू 2 के अंदर, और चूंकि ये पॉइंट हम रियल लाइन के कंसीडर करते हैं, तो आप चूंकि 1 और 2 दो ही हमारे पास नंबर हैं, इंटीजर्स हैं, तो आप बीच में बेशक 0.2 का डिफरेंस रखकर 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 एंड 2 रख के टेबल बना लें, और उसमें आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें। तो वो जो ग्राफ देखेंगे आप, तो वो बेसिकली क्या होगा, वो आपके पास अबव एक्स एक्सिस आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि विदाउट उसके बगैर हमने किया है, एक्स एक्सिस के बगैर, तो मतलब ग्राफ के बगैर, तो उसके बगैर हम कैसे जज करते हैं, वो देखें कि गिवन है मेरे पास y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये हमारे पास अगर ग्रेटर देन 0 है, सो कर्व क्या होगी, अबव एक्स एक्सिस होगी। और ग्रेटर देन 0 कैसे है, किस रीजन के अंदर, 1 टू 2 के अंदर। यानी कि अगर मैंने जो गिवन रीजन है उसमें से मैं वैल्यूज इधर पुट करती हूँ, 1 मैंने पुट किया तो 1 स्क्वायर प्लस 1 2 आ गया, दैट इज ग्रेटर देन 0। y की वैल्यू अगर 2 होगी तो वो अबव एक्स एक्सिस आता है,
और अगर मैं लास्ट वाला पॉइंट इंटरवल का 2 पुट करती हूँ तो 2 का स्क्वायर 4 + 1 5 आ गया, तो y इज इक्वल टू 5, वो भी हमारे पास अबव एक्स एक्सिस पे वो आ रहा है पॉइंट। सो जो उसके एंड पॉइंट्स थे मैंने वो पुट किए, वहां से मुझे पता चला कि x स्क्वायर + 1 क्या है, ग्रेटर देन है 0 के, सो द कर्व इज अबव एक्स एक्सिस। Therefore, the required area is A is equals to integral of 1 to 2 y dx, which is equals to integral of 1 to 2 y की जगह हमने क्या पुट कर देना है, जो हमारे पास गिवन वैल्यू है x स्क्वायर + 1 dx। आगे ये मेरे पास क्या बन गया, ये जस्ट हमारे पास बन गया डेफिनेट इंटीग्रल, जो कि ऑलरेडी हम सारी इंटीग्रेशन उसकी 3.6 में कर चुके हैं। तो x के इंटीग्रल साइन लिमिट्स के साथ जो है वो x स्क्वायर और 1 दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। जब x स्क्वायर पे अप्लाई होगा तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, x क्यूब डिवाइडेड बाई 3, प्लस जब वो 1 पे अप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x, और लिमिट्स क्या होंगी 1 to 2। तो अपर लिमिट हमने 2 पुट की, 2 क्यूब ओवर 3 + 2, माइनस लोअर लिमिट हमने 1 पुट की, 1 क्यूब ओवर 3 + 1। इसको हमने जस्ट सॉल्व किया है और हमारे पास जो है वो आंसर आ गया 10/3। क्योंकि एरिया हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर यूनिट्स में होता है, तो हमने लिख दिया कि स्क्वायर, और यूनिट हमने चूंकि वो मीटर सेंटीमीटर लिखी हुई नहीं है, मतलब हमारे क्वेश्चन में नहीं है, तो हमने इसको स्क्वायर और यूनिट का साथ वर्ड लिख दिया, ठीक है, कि ये स्क्वायर यूनिट में है। तो बेसिकली एरिया अंडर द कर्व जो है वो, उसमें सिंपली हमने क्या करना है, उससे हमें रीजन दिया हुआ होता है कि इस रीजन में आपने फाइंड आउट करना है। वो रीजन हमारी, उसका जो लोअर नंबर है वो हमारा क्या है, लोअर लिमिट बन जाती है, जो अपर वाला होता है, जो ग्रेटर नंबर होता है वो हमारे पास क्या बन जाती है, उसकी अपर लिमिट बन जाती है। ठीक है, फॉर्मूला एरिया का हमारे पास मौजूद है, इंटीग्रल ऑफ a to b f of x dx। बाकी सिर्फ ये चेक करना कि वो प्लस है या माइनस उसके साथ लगेगा, वो डिपेंड करता है कर्व के ऊपर, कि कर्व क्या है, अबव एक्स एक्सिस है तो प्लस साइन के साथ फॉर्मूला, अगर बिलो एक्स एक्सिस है तो उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव साइन के साथ फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर उसने ऑलरेडी मुझे दे दिया कि दिस इज अबव द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल्स टू 5 - x स्क्वायर फ्रॉम x इज इक्वल्स टू -1 to 2। जो मेरे पास लिमिट है, लोअर लिमिट क्या है, x इज इक्वल्स टू -1, और जो अपर लिमिट है दैट इज x इज इक्वल्स टू 2। फंक्शन y इज इक्वल्स टू 5 - x स्क्वायर है, ठीक है। मैंने सिंपली अब ये देखना है कि कर्व, वैसे तो उसे कह दिया फाइंड कि वो क्या है, एरिया अबव द x एक्सिस हमने कैलकुलेट करना है, बट हम देखते हैं कि कर्व क्या है, अबव x एक्सिस है या नहीं। उसके लिए हमने क्या किया, y इज इक्वल्स टू 5 - x स्क्वायर है, -1 to 2, उन पॉइंट्स को पुट किया। जब मैंने -1 को इधर पुट किया तो 5 - 1 का स्क्वायर इज 1, 5 - 1 4, तो ये पॉइंट y इज इक्वल्स टू 4 आ गया, दैट इज अबव x एक्सिस। 2 पुट किया तो 2 का 5 - 2 स्क्वायर, 5 - 4, आंसर इज 1, y इज इक्वल्स टू 1 विच इज ग्रेटर देन 0। तो वो भी हमारे पास क्या है, इससे क्या पता चला कि जो कर्व है वो क्या है, अबव x एक्सिस है। सो द रिक्वायर्ड एरिया इज a इज इक्वल्स टू -1 to 2 y dx। इंटीग्रल ऑफ -1 to 2, y की जगह वैल्यू पुट की, 5 - x स्क्वायर dx, तो दिस इज 5x - x क्यूब ओवर 3, लिमिट्स पुट कर दी -1 to 2, और फिर पहले अपर लिमिट पुट की है माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट की है, फिर जस्ट इनकी कैलकुलेशन की, एलसीएम वगैरह लिया, तो आंसर इज 12 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। 5 में क्या है, फाइंड द एरिया बिटवीन द x एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल्स टू 4x - x स्क्वायर। ठीक है, मैंने एरिया वही कर्व और एक्स एक्सिस के दरमियान में, अब वो चाहे अबव में आ रहा है या बिलो में आ रहा है, वो हमने कैलकुलेट करना है। लेकिन रीजन हमारे पास गिवन नहीं है कि हमने किस वैल्यू से किस वैल्यू के दरमियान में जो है वो हमने एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जब भी ऐसा हमारे पास केस होगा कि जिसमें हमारे पास रीजन गिवन नहीं होता, तो हम क्या पुट करते हैं कि y जो फंक्शन आपके पास है उसको इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, और वहां से हम x की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करते हैं। जो हमारे पास y है हम क्या करते हैं, उसको इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, और y यानी पूरे फंक्शन को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, और वहां से x की वैल्यूज फाइंड करते हैं, वो हमारे पास रेंज होती है। तो y इज इक्वल टू 4x - x स्क्वायर है। यहाँ से पहले मुझे नजर आ गया कि x कॉमन निकल सकता है, वो हमने कॉमन ले लिया, x कॉमन आ गया तो 4 - x। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। हमने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है, सो y को 0 पुट किया, x इंटू 4 - x इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0 और 4 - x इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 4।
ठीक है। तो मेरे पास दो जो हैं वो आ गई वैल्यूज, एक आ गई x इज इक्वल टू 0 और दूसरी मेरे पास आ गई x इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, लोअर लिमिट हो गई 0 और अपर लिमिट हो गई 4। अब हम कहते हैं वही चीज कि हमने चेक करनी है कि क्या कर्व अबव एक्स एक्सिस है या बिलो एक्स एक्सिस है। तो y इज इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो हमने देखना है कि ग्रेटर देन 0 कब है। जब मैंने इस कर्व के अंदर 0 को पुट किया तो 4 हमारे पास क्या आ गया, 4 इंटू 0 माइनस 0 स्क्वायर, यानी कि 0 माइनस 0 0 आ गया। ठीक है, तो वो इक्वल टू 0 की कंडीशन में आ गया। और जब 4 पुट किया तो 4 इंटू 4 16 माइनस 4 का स्क्वायर, आंसर इज अगेन हमारे पास क्या है 16। तो वो इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन जो है वो उसमें आ गया, यानी कि इक्वल टू 0 है, बिलो नहीं है। तो as y is equals to 4x minus x square is greater or equals to 0 in this interval। ठीक है, तो एक सेकेंड, हाँ जी, इक्वल टू 0 हमारे पास किस पॉइंट के लिए आया है, 0 के लिए। जब मैंने यानी कि टोटल इंटरवल 0 to 4 है, जब मैं 0 पुट करती हूँ तो तब भी y का आंसर 0 आता है, जब मैं 4 पुट करती हूँ तो तब भी y का आंसर 0 आता है। ठीक है, तो इक्वल टू 0 की तो ये कंडीशन होगी। ग्रेटर देन 0, जब मैं उसको क्या कहती हूँ 1 पुट कर देती हूँ, से चूंकि इंटरवल 0 to 4 है ना, 0 के बाद मैं 1 पुट करती हूँ फंक्शन y के अंदर, तो 1 पुट करके देखें तो 4 इंटू 1 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 3, तो y आपके पास क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। इसी तरह 2 पुट करके देख लें, 4 इंटू 2 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 8 माइनस 4 आंसर इज 4, वो भी ग्रेटर देन 0 हो गया। तो एंड पॉइंट्स पे 0 और 4 पे वो इक्वल टू 0 की कंडीशन कर रहा है, और बाकी मिडल के जो पॉइंट्स हैं उस पे वो ग्रेटर देन 0 की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, जिसकी वजह से हमने कहा कि देयरफॉर द कर्व इज अबव x axis। Now the area वही सिंपल तरीका, एरिया A is equals to integral of 0 to 4 y dx, 0 to 4 y की वैल्यू पुट कर दी 4x minus x square dx, और आगे से इसकी हमने कर दी इंटीग्रेशन। Question number 6, determine the area bounded by the parabola y is equal to x square plus 2x minus 3 and the x axis। ठीक है, कि x एक्सिस है और जो कर्व है वो क्या है, पैराबोला है, उसके दरमियान हमने एरिया कैलकुलेट करना है। अगेन हमारे पास लिमिट गिवन नहीं है, लिमिट हमारे पास कैसे फाइंड होती है, हम पुट करते हैं y इज इक्वल्स टू 0, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमने इसके बनाए फैक्टर्स, तो मेरे पास दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई x इज इक्वल्स टू माइनस 3 और दूसरी आ गई x इज इक्वल्स टू 1। सो मेरे पास लोअर लिमिट क्या हुई, x इज इक्वल्स टू माइनस 3, और अपर लिमिट मेरे पास क्या हो गई, x इज इक्वल्स टू 1। अब मैंने ये देखना है कि जो कर्व है वो क्या है, अबव एक्स एक्सिस है या बिलो एक्स एक्सिस है। उसके लिए हमने माइनस 3 पुट किया, तो y की वैल्यू हम चेक करेंगे। ठीक है, तो माइनस 3 पुट करें तो माइनस 3 का स्क्वायर इज 9, और फिर ये मेरे पास आ गया माइनस 6 माइनस 3, तो 9 माइनस 9 आंसर इज 0, 0 की कंडीशन आ गई। जब हमने पुट किया 1 तो वो भी 0 की कंडीशन आ गई, और जब हमने मिडल वाली वैल्यूज पुट की, से 0 में पुट करती हूँ, ठीक है ना, 1 है ना, तो 1 माइनस 3 और 1 के बीच में 0 है, 0 को पुट करती हूँ तो आंसर इज माइनस 3। यानी कि जो एज वैल्यूज है, एंड वैल्यूज है माइनस 3 1, उस पे हमारे पास कर्व का y का आंसर क्या मिलता है, इक्वल टू 0। और जब हम दरमियान वाली वैल्यूज को पुट करते हैं तो y का आंसर क्या मिलता है, नेगेटिव साइन के साथ, यानी बिलो एक्स एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस पे मिलता है हमें। सो इसका मतलब क्या हुआ कि द कर्व इज बिलो एक्स एक्सिस। बिलो जब एक्स एक्सिस होती है तो हमें क्या पता है कि एरिया इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ a टू b y dx के बराबर होता है। सो हमने लगा दिया माइनस साइन, इंटीग्रल ऑफ माइनस 3 टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx। अब वही इंटीग्रेशन की इंटीग्रेशन जो है, माइनस साइन हम कॉमन रखते हैं, बाहर ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, तीनों टर्म्स को इंडिविजुअली इंटीग्रेट करते हैं, तो आंसर हमारे पास क्या आता है, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x, लिमिट्स लगा दी माइनस 3 टू 1। ठीक है, माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 टू 1 है, अपर लिमिट पहले यूज की 1 की, फिर माइनस साइन, लोअर लिमिट यूज की माइनस 3, फिर इसको इसका एलसीएम वगैरह लिया, बाहर लास्ट में माइनस साइन पड़ा हुआ है उसको अप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 7, find the area bounded by the curve y is equals to x cube plus 1, the x axis and the line x is equals to 2। ठीक है, कि bounded by the curve the x axis and the line x is equals to 2।
तो मेरे पास कर्व है, हमारे पास उसके लिमिट्स के पॉइंट एक तो गिवन है x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, लेकिन बाकी पॉइंट गिवन नहीं है। लोअर मतलब अब हमें ये नहीं पता कि ये लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है, बट हमें रेंज फाइंड आउट करनी है अभी। तो हम पुट करते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला पड़ा हुआ है, ठीक है, x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, तो दिस इज इक्वल्स टू फार्मूला अप्लाई कर दिया, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से मेरे पास x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 से मेरे पास वैल्यू आ गई x इज इक्वल्स टू माइनस 1, और दूसरे से मेरे पास जो वैल्यू आई दैट इज x इज इक्वल्स टू प्लस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरे पास इमेजिनरी रूट्स आ गए हैं, इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो वैल्यू जो मेरे पास रियल नंबर की आई x की, वो क्या आ गई, -1, ठीक है। अब एक मेरे पास लोअर लिमिट -1 आ गई और अपर लिमिट मेरे पास क्या बन गई, 2 बन गई, ठीक है। देयरफॉर द कर्व कट द x एक्सिस ओनली एट x इज इक्वल्स टू -1। अब मैंने ये देखना है कि जो इंटरवल है -1 to 2, उसमें जो कर्व है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1, उसका बिहेवियर कैसा है, वो क्या अबव x एक्सिस है या बिलो x एक्सिस है। तो एज y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1 इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, हमने जब ये पॉइंट्स पुट किए -1 to 2 और कुछ पॉइंट्स बीच वाले भी पुट करें, लाजम सिर्फ एंड पॉइंट्स नहीं पुट करने, कुछ एक दो पॉइंट्स बीच वाले भी पुट करें, दरमियान वाले भी इंटरवल के पुट करें, क्योंकि अभी हमने पीछे क्वेश्चंस में देखा कि जब हम एंड पॉइंट्स पुट करते हैं तो y इज इक्वल्स टू 0 की कंडीशन आती है दोनों पॉइंट्स के ऊपर, लेकिन मिडल वाले जो पॉइंट्स होते हैं उनसे हमें पता चलता है कि बाकी का बिहेवियर कर्व का कैसे है, वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। यहाँ पर वो ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 आ गया, देयरफॉर द कर्व इज अबव x एक्सिस। So area is -1 to 2 y dx, -1 to 2 x cube plus 1, सिंपल इंटीग्रेट किया, लिमिट्स अप्लाई कर दी। क्वेश्चन नंबर है 10, फाइंड द एरिया अबव x एक्सिस बाउंडेड बाय द कर्व y is equals to x square minus 3 minus x from -1 to 2। लिमिट्स हमारे पास गिवन है -1 to 2, ठीक है। हमने उसमें चेक किया y चूंकि क्या है, स्क्वायर है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स है, तो मुझे कर्व हमारा फंक्शन क्या होता है, हमारा फंक्शन तो होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो हमने क्या किया, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स है, सो y इज इक्वल टू टेकिंग स्क्वायर रूट, दिस इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स, ठीक है ना। y इज इक्वल टू जब स्क्वायर रूट लेते हैं दिस इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स, बट उसने कहा हुआ क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया अबव एक्स एक्सिस। तो जब मैंने अबव एक्स एक्सिस लेना है तो फिर मैंने कर्व का कौन सा पार्ट लेना है, प्लस साइन के साथ वाला, y इज इक्वल टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स, मैंने ये लेना है, ठीक है। नेगेटिव वाला हमने यहीं पे इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एरिया अबव एक्स एक्सिस कैलकुलेट करें, तो माइनस वाला पोर्शन वैसे ही निकल गया। सो a इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ -1 to 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स dx, और स्क्वायर रूट क्या होता है 1/2, और 3 माइनस एक्स चूंकि फंक्शन है, पावर उसकी जो है 1/2 है, हमने ये देखना है कि 3 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या है, दैट इज -1। वो नहीं था, उसको लेके आना है, -1 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, जो डिवाइड किया वो बाहर रहा, जो मल्टीप्लाई किया उसकी वजह से फार्मूला कंप्लीट हो गया। तो 3 माइनस एक्स रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, और इंटीग्रल लिमिट अप्लाई कर दी -1 to 2, ठीक है। और फिर जस्ट इसको एवेलुएट करके फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 14/3। क्वेश्चन नंबर 12, find the area between the x-axis and the curve y is equals to sin 2x from x is equal to 0 to pi by 3, यानी कि 0 to 60 में हमने इसका, चूंकि अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो जरी बात है वो जो x की वैल्यूज हैं वो एंगल की फॉर्म में होंगी, तो वो 0 to 60 में हमने जो है वो y is equal to sin 2x का जो है वो एरिया फाइंड आउट करना है between the x-axis and the curve. So y is equals to sin 2x which is greater or equals to 0 in the interval 0 to pi by 3. Therefore the curve is above x-axis. 0 वैल्यू पुट करें,
ठीक है, उसका बिहेवियर देखें y का, पाई बाय 3 पुट करें, 0 पुट किया तो साइन 0 0 होता है, पाई बाय 3 60 डिग्री, साइन 60 इज 1/2, 60 पाई बाय 3 इधर पुट किया यानी 60, और फिर ये उसको 2 से मल्टीप्लाई भी किया, तो आप देखेंगे कि आंसर आपका ग्रेटर देन 0 होगा। सो देयरफॉर y द कर्व इज अबव x एक्सिस। ठीक है, चाहे तो आप 0 टू पाई बाय 3 का ग्राफ ड्रॉ कर लें साइन 2x का, और अगर नहीं तो वही 0 पाई बाय 3 और कुछ बीच की वैल्यूज पुट करें, तो हमारे पास जो है वो आंसर देख लें कि वो ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0 होगा। सो एरिया ए इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाय 3 y dx, तो 0 टू पाई बाय 3 साइन 2x dx, साइन 2x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2, और 0 टू पाई बाय 3, -1/2 कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, cos 2x पे लिमिट अप्लाई कर दी, अपर लिमिट पर अप्लाई की, लोअर लिमिट अप्लाई की, और हमारे पास ये आंसर जो है वो आ गया 3/4। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखेंगे cos 2x है, तो आपने लिमिट x के ऊपर अप्लाई करनी है पाई बाय 3। ठीक है, पाई बाय 3 60 डिग्री, और 2 फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos 2 इंटू 60 यानी cos क्या हो गया 120 डिग्री, माइनस 0 पुट किया, 2 से वो मल्टीप्लाई होने के बाद भी 0 रहा, cos 0 आंसर इज 1। ठीक है, तो cos जो है वो 120 का आंसर -1/2 होता है, इसका एलसीएम लिया, बाहर से मल्टीप्लाई किया -1/2 को, तो आंसर आ गया 3/4। फाइंड द एरिया between the x-axis and the curve y is equals to square root of 2ax minus x square when a is greater than 0। अच्छा जी, अगेन लिमिट्स हमारे पास गिवन नहीं है, तो हमने क्या करना है, एक्स वाई को इक्वल टू 0 पुट करना है, और वहां से जो वैल्यूज हैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो y is equals to square root of 2ax minus x square है, for x intercept put y is equals to 0, square root of 2ax minus x square equals to 0 पुट किया, टेकिंग स्क्वायर किया, 2ax minus x square is equal to 0, यहाँ से x कॉमन आ गया, x का एक तो हमारे पास x कॉमन आया, पीछे बचा क्या 2a minus x which is equals to 0, so either x is equal to 0 or 2a minus x is equal to 0, and this implies that x is equals to 2a. Now the curve y is equals to 2ax minus x square is greater or equals to 0 in the region 0 to 2a when a is greater than 0. Therefore the curve is above x axis. ठीक है, उससे पहले ही बता दिया था कि a हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अब 0 वैल्यू पुट करें, 2a है ना, बीच में एक a रख के पुट कर लें और एक 2a रख के पुट कर लें, और y के आंसर्स को चेक करें। जब मैं पुट करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 0 पुट करती हूँ, तो y का आंसर 0 आ जाता है। जब मैं चूंकि मेरे पास ये वैल्यूज इस तरह की हैं कि 0 to 2a है ना, तो मैंने पहले 0 पुट किया, फिर मैं a इसको पुट करती हूँ, a पुट किया जब x को, तो मेरे पास 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ गया, दैट इज a स्क्वायर, और a ग्रेटर देन 0 है, तो वो ग्रेटर देन 0 की कंडीशन फुलफिल होगी। फिर 2a पुट करें, जब इधर 2a पुट किया तो 4a स्क्वायर आ गया, और माइनस 2a का स्क्वायर अगेन 4a स्क्वायर, आंसर इज 0। तो वो या 0 आंसर आता है या क्या आता है, ग्रेटर देन 0 होता है। सो अब इसके ऊपर अप्लाई कर दिया रिक्वायर्ड, तो वो हमें क्या पता चला कि जो कर्व है वो क्या है, अबव एक्स एक्सिस है। एरिया हमारे पास क्या आया, इंटीग्रल ऑफ 0 to 2a y dx, इंटीग्रल ऑफ 0 to 2a इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ 2ax माइनस x स्क्वायर dx। यहाँ पर हमने क्या किया, कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं, सो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग a स्क्वायर, क्योंकि वो स्क्वायर रूट वो टर्म है ना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, एक्स स्क्वायर भी है एक्स भी है, तो कांस्टेंट नहीं है तो वो हम ला सकते हैं। सो कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया, तो मेरे पास फिर बन गया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डीएक्स। नाउ यूजिंग फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए प्लस x ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। ठीक है, तो ये आप इसमें फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अदरवाइज दूसरा तरीका जो है वो हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन का। सब्स्टिट्यूशन का, और इसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन कौन सी लगेगी, इसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन लगेगी कि स्क्वायर, जो मैं पहले भी सिंपल फॉर्म में बोल रही हूँ, जैसे ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो हमने कहा था कि जब भी हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा, x इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहाँ पर वो जो x है वो असल में हाली x नहीं है बल्कि x माइनस ए है, तो x माइनस ए, वहां पर x इज इक्वल टू ए साइन थीटा था ना, तो x माइनस ए विच इज इक्वल्स टू
ए साइन थीटा, यानी कि ये जो कांस्टेंट है वो आ गया, x माइनस ए है तो x माइनस ए इज इक्वल टू ए साइन थीटा। वो आप सब्स्टिट्यूशन, अगर आपने ये फार्मूला सपोज याद नहीं करना, ठीक है, यहाँ या आपको याद नहीं रहता, तो आपने क्या किया, या तो अव्वल तो फार्मूला याद कर लें, और अगर फार्मूला याद नहीं आ रहा उस टाइम पे तो सब्स्टिट्यूशन याद कर लें कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो x माइनस ए को इज इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करेंगे, वहां से फिर पहले ये वाला पार्ट पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है, और यानी कि ये जो आंसर आया है, आंसर आपका यही आएगा, बस आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, और आपने क्वेश्चन को सारा सॉल्व कर लिया खुद से, और फिर आपने लिमिट अप्लाई कर दी 0 to 2a, तो आपके पास आंसर आ जाएगा a स्क्वायर पाई बाय 2। ये थी हमारी 3.7 एक्सरसाइज। अल्लाह हाफिज।